तरह आलमी बरादरी ने कत्लेआम की इजाजत दे दी। वजीर आजम इमरान खान का बोस्निया में मुसलमानों के कत्लेआम के 25 साल मुकम्मल होने पर पैगाम आज भी सरब्रेंका में कत्लेआम से सदमे का बायस है। आज कश्मीरी आवाम को मुश्किलात का सामना है। 8 लाख भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बनाया हुआ है। आलमी बरादरी को ऐसे वाकयात की रोकथाम करना होगी। करप्शन के इल्जाम पर खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ओहदे से फारिग। ऑडियो टेप मंजर-ए-आम पर आने के बाद वजीर आला केपी ने अजमल वजीर को ओहदे से हटा दिया। महमूद खान का ऑडियो टेप की इंक्वायरी और हकायक मालूम करने का भी हुक्म। उजैर बलोच के साथी हबीब जान की पीपल्स पार्टी की कयादत पर इल्जामात की बौछार। वफाकी वजीर अली जैदी ने वीडियो जारी कर दी। हबीब जान ने इंटरव्यू में कहा है कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उजैर बलोच से दोबारा राब्ता किया। 5 करोड़ रुपए मिलने पर उजैर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कायम अली शाह, फरियाल तालपुर और शर्मिला फारूकी अजीज बलोच के पास गई। उजैर बलोच की आसिफ जरदारी से भी मुलाकात हुई। सियासत और जुर्म साथ साथ चले। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट, कहा आसिफ अली जरदारी और कादिर पटेल फिर बेनकाब हो गए, जबकि हबीब खान ने उन्हें बेनकाब किया जो कभी उनके साथ थे। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, लांडी, मलीर, कायदाबाद में घंटों बिजली गायब। शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, अजीजाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची में लोड शेडिंग। लाइंस एरिया, किवाड़ी में भी बिजली गायब। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद में 28% कमी हुई। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन SOPs आवाम के बेहतर तर्ज अमल की कामयाबी नुमाया है। 20 जून को पाकिस्तान में कोरोना के 2959 मरीज ऑक्सीजन और 546 वेंटिलेटर्स पर थे। कहा कोरोना वबा का फैलाव रोकना हम सबके इज्तमाई इख्तियार में है। कोरोना के वार बदस्तूर जारी। एक दिन में 65 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 5123 हो गई। 24 घंटों के दौरान 2752 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,46,351 तक पहुंच गई। अब तक 1,93,134 मरीज सेहतयाब। वजीर आला पंजाब का डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के आगाज के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन CPEC का मंसूबा है, जल्द अज जल्द चलाने की कोशिश करेंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाकर साबका हुकूमतों के मंसूबे बंद करने की रिवायात का खात्मा कर रहे हैं। कोरोना तदारुक के हवाले से बुज़दार हुकूमत एक तवील मुद्दती जामे पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल को मुहर्रमुल हराम के बाद तक पंजाब हुकूमत के तहत रखने का फैसला किया। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल के लिए अद्वियात, आलात और डॉक्टर्स न्यू अस्पताल ने फराहम किए। एक्सपो सेंटर का कोई किराया पंजाब हुकूमत के जिम्मा वाजिबुल दाद नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कपवाड़ा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 कश्मीरी काबिज फोर्सेस का पुलवामा, राजौरी, कश्तवार में मुहासरे के दौरान घर घर तलाशी। फिक्सिंग का मामला। सलीम मलिक का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद इंकशाफात करने का ऐलान। कहते हैं कि CPP मेरे साथ मुसलसल ज्यादती कर रहा है। PCB ने मुझे गलतियां दुरुस्त करने के लिए कहा, मगर इंतजार किए बगैर कल खत भी लिख दिया। एहसान मानी नोटिस ने बोर्ड में कौन मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। दुनिया में कोरोना के वार मजीद तेज। 24 घंटों में 2,37,000 अफराद कोरोना का शिकार हुए। मुतासरा की मजमूई तादाद 1,26,00,000 से बढ़ गई। अमेरिका में रिकॉर्ड 71,787 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
काजी अहमद में कच्ची शराब पीने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 2 की हालत तशवीशनाक, 5 अफराद बेहोश। मुतासरीन को तिबी इमदाद के लिए काजी अहमद और नवाबशाह के अस्पतालों में दाखिल करवा दिया गया। काजी अहमद अस्पताल में 2 अफराद और नवाबशाह में 1 शख्स ने दम तोड़ दिया। तांदियावाला में चचा की फायरिंग से भतीजी सिद्रा और रानी बीबी कत्ल, अल्लाह रखा और फौजी ने तैश में आकर गोलियां मारी। 20 साला सिद्रा मौके पर जाँ बहक हो गई, रानी बीबी ने अस्पताल जाकर दम तोड़ दिया। लाड़काना में रात गए मुलजमान की घर में घुसकर फायरिंग, 5 बच्चों की मां कत्ल। मकतूला की बेटी गनवी का कहना था कि जब वाकया पेश आया तब हम सोए हुए थे, हमारी किसी से भी दुश्मनी नहीं, मां को कत्ल करके हमारे साथ ही जुल्म किया गया है। टंडूमस्ती में कौमी शाहराह पर इकोनॉमिक जोन के करीब हादसा, कराची से सक्खर जाने वाली कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान मुहर्रम अली सुमरो मौके पर जाँ बहक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, नाश वरसा के हवाले। और कसूर के नवाही थाना इलाहाबाद की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार, 1 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल, असलहा और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कोरोना तदारुक के हवाले से बुज़दार हुकूमत एक तवील मुद्दती जामे पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल को मुहर्रमुल हराम के बाद तक पंजाब हुकूमत के तहत रखने का फैसला किया है। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल के लिए अद्वियात, आलात और डॉक्टर्स म्यू अस्पताल ने फराहम किए। एक्सपो सेंटर का कोई किराया पंजाब हुकूमत के जिम्मा वाजिबुल दात नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि रोज़ाना टेस्टिंग के नताइज की बुनियाद पर स्मार्ट लॉकडाउन ने निहायत मुस्बत असरात सामने आए हैं। ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम के इज्तिमात के दौरान पंजाब में कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल सिर्फ एहतियाती तौर पर किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रखा जाएगा। फील्ड अस्पताल को रखने या वापस करने का फैसला मुहर्रमुल हराम के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर किया जाएगा। एनडीएमए ने एक्सपो सेंटर के एक हॉल में 300 बेड्स को हाई फ्लू ऑक्सीजन पर मुंतकिल किया है। हुकूमत पंजाब फील्ड अस्पताल के सिर्फ बिजली, गैस और पानी के बिल अदा करेगी। फील्ड अस्पताल 2 करोड़ रुपए में कायम हुआ। यूटिलिटी बिल्स पर 1 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च आया। खानबेला में मुखबर की इतला पर पंजाब फूड अथॉरिटी की डेप्यूटी डायरेक्टर उमैर रफ़ी की क़यादत में कार्रवाई। कौमी शाहराह तरिंडा मोहम्मद पनाह पर शब्बू शाह मार्केट के करीब मुल्तान से कराची जाने वाले कंटेनर को रोककर मुबैना तौर पर 17 मन पिसी हुई मुज़र सेहत लाल मिर्च बरामद कर ली। मिर्चों का सैंपल टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री में भेज दिया गया। इस मौके पर डेप्यूटी डायरेक्टर फूड उमैर रफ़ी का कहना है कि अगर रिजल्ट में साबित हो गया कि मिर्चें मुज़र सेहत और मिलावट शुदा हैं तो ताजिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। खानका डोगरा में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर 40 से जायद गाड़ियों के चालान, हजारों रुपए जुर्माना भी वसूल किया। मजीद जानते हैं मेहर सरफराज की इस रिपोर्ट में डीएसपी ट्रैफिक मकसूद लोन की तरफ से बनाई गई खुसूसी टीम ने इंचार्ज जफर महमूद की सरबराही में लाहौर सरगोदा रोड पर और लारी अड्डा पर नाका लगाकर पंजाब हुकूमत की जानब से बनाई गई एसओपीज, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और मुसाफिरों के लिए स्पेशल इंतजाम न करने पर 40 से जायद गाड़ियों को 50,000 रुपए जुर्माना किया। कई गाड़ियों को थाने में बंद कर दिया। इस मौका पर सब इंस्पेक्टर जफर महमूद का कहना था, इधर खानका डोगरा हमारा डीएसपी साहब ट्रैफिक मकसूद अहमद लोन साहब की तरफ से स्पेशल जो है ये ड्यूटी लगाई गई है और स्पेशल कैंपेन हम इधर चला रहे हैं। एक तो हमने जो कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी हो रही थी उस सिलसिले में हमने फ्लैक्सेस और बैनर्स वगैरह खानका डोगरा में लगाए हैं और उसके बाद जो है जो अभी तक जो वैगनें या बसेस एसओपी पे अमल दरामद नहीं करवा रहे उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमने तकरीबन 40+ के करीब गाड़ियों को चलान किया है, जिसमें तकरीबन हज़ारों का जुर्माना बनता है
तो इंशाल्लाह ये कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की दी गई हदायत पर हर सूरत में अमल दरामद करवाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अजमल शाहिद के साथ। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार शेख मोहम्मद अकमल ने खानेवाल में दफ्तर का इफ्तिताह किया है। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के साहिबजादे समेत पार्टी की अहम शख्सियात ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिला के हवाले से तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार टिकट होल्डर शेख मोहम्मद अकमल ने खानेवाल शहर में दफ्तर का इफ्तिताह करवा दिया, जिसमें खसूसी शिरकत हजरत मौलाना तहरीक लब्बैक खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे ने की। इस मौके पर तहरीक लब्बैक के कायदीन का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़िला खानेवाल में मरकज़ी दफ्तर के इफ्तिताह के सिलसिले में लाहौर से मैं और मेरे साथी तशरीफ़ लाए हैं और हमारी जनूबी पंजाब की क़यादत ये भी तशरीफ़ फरमा थी और डिवीज़न मुल्तान और सारे लोग मौजूद थे। और जिन्होंने मेहनत की मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक दफ्तर की ओपनिंग पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, दूसरा किबला अमीरुल मुजाहिदीन। ये मेरे भाइयों, हमने अपना मन तन धन जान दी हुई उसी की है। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी जमात पुरअमन जमात है। ये जमात हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर चलती है और चलेगी। इंशाअल्लाह ज़िला खानेवाल में आइंदा आने वाले इलेक्शनों में फतेह हासिल करेगी। इजलास में खानेवाल हल्का PP 205 तहरीक लब्बैक के टिकट होल्डर राणा मोहम्मद मुश्ताक ठाकर ने खसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद चौधरी। जिला नौशहरा की इंतजामिया की जानिब से कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल के दौरान बेहतरीन रिपोर्टिंग करने पर कोहिनूर न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर माजिद खटक और डेप्यूटी कमिश्नर नूर वली खान वजीर ने अस्मो हिम्मत के 100 दिन मुकम्मल होने पर तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। डेप्यूटी कमिश्नर नूर वली खान ने कोरोना के दौरान मुसद्दिका और बेहतरीन कवरेज पर कोहिनूर न्यूज़ और माजिद खटक को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। शहर कायद में कोरोना के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। ऐसे में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ फराइज की अंजामदही में मसरूफ। प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम का कहना था कि हम सिंध गवर्नमेंट की मदद से हर मुमकिन तरीके से मरीजों का ख्याल रखते हैं। मजीद जानते हैं काशिफ खोकर की इस रिपोर्ट में। डॉक्टर अंजुम, कोविड-19 के हवाले से उनसे बात करते हैं कि क्या इंतजामात किए हैं, किस तरह वो पेशेंट को लुक आफ्टर करती हैं, कितने पेशेंट इस टाइम कराची से सिंध से तक आ चुके हैं और कितने पेशेंट जा चुके हैं डिस्चार्ज होके। तो आइए जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। मैं प्रिंसिपल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम है। मैं यहाँ पे लियारी जनरल हॉस्पिटल की कोविड इंचार्ज हूँ। हमने जब से इस हॉस्पिटल को शुरू किया, इनिशियली मेरे पास ICU के 13 बेड थे और HDU में हमारे पास 35 बेड थे। ओवर द टाइम जब इनिशियली सेंटर यहाँ पे कोविड का सेंटर स्टार्ट हुआ और हमारे पास इतना टर्न बैक आने लगा कि लियारी ने सिर्फ कराची को कैटर नहीं किया, जैसे कि अभी आपने कहा कि रेस्ट ऑफ सिंध, बल्कि इवन पंजाब के बॉर्डर से, और बल्क ऑफ पेशेंट हमने बलूचिस्तान से भी लिए। ओवरऑल ये समझा जाता है कि बहुत सारे जो ज़ईफ़ पेशेंट होते हैं उनका सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मगर मेरे बहुत 60 के ओवर एज वाले पेशेंट भी सही हुए, सेहतयाब हुए, ICU से HDU में गए और HDU के बाद सेहतयाब होके वो घर गए। हमने एक हफ़्ते के अंदर यहाँ पे ICU और HDU बनाया और दूसरे हफ्ते में हमने 13 से 31 बेड किए और HDU रनिंग में किया। जब से कोरोना शुरू हुआ उस वक्त हमारे पास लियारी जनरल में मैडम ने अपनी मेहनत से एक HDU और ICU शुरू किया। अल्टीमेटली अब हमारा ICU माशाल्लाह से 31 बेड्स तक चला गया है। तो पूरे कराची में सबसे ज़्यादा जो ICU के बेड्स हैं वो इस वक्त लियारी में हैं और जो सबसे ज़्यादा इनपुट है पेशेंट को ऑटोमेटिकली फ्रॉम ऑल ओवर कराची, इवन सिंध में से बलूचिस्तान के मरीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा लियारी जनरल हॉस्पिटल ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अंजुम रहमान की गाइडेंस में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 500 तक मरीज़ हमारे ICU में कोविड के दौरान एडमिट होके गए हैं, सेहतयाब हुए हैं मरीज़। जी, लियारी जो है पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है। लियारी जनरल हॉस्पिटल में अजरा पेशो साहिबा की हिदायत के ऊपर डॉक्टर अंजुम ने जितने भी इकदाम किए हैं उससे पेशेंट बड़े खुश नज़र आते हैं और बड़ी खुशाइन बात है कि यहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज कर दिया है डॉक्टर अंजुम ने। बड़ी मेहनत और काविशों के बाद डॉक्टरों ने जो है फ्रंट लाइन पे आके कोरोना से लड़ा है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ काशिफ खोकर, कोहिनूर न्यूज़, कराची।
आगे बढ़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मलिक फारूक अहमद ने शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में सस्ता आटा पॉइंट्स कायम कर दिए। आटे का सरकारी रेट 860 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि फ्लोर मिल्स की तरफ दुकानदार को मुकर्रर करदा कोटा न देने पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को तहकीक का हुक्म। शेखुपुरा के नवाही इलाका कोट अब्दुल मालिक से 5 माह कबल घर से दुकान पर चीज लेने के लिए जाने वाली 7 साला बच्ची मुस्कान को नामालूम मुलजिमान ने अगवा कर लिया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है। इसके बावजूद पुलिस की मुकदमे में अदम दिलचस्पी की वजह से बच्ची बाजियाब नहीं हो सकी। पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर लवाहिकीन ने डीपीओ शेखुपुरा ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए सरगोदा रोड ब्लॉक कर दिया है। काजी अहमद में कच्ची शराब पीने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 2 की हालत तशवीशनाक, 5 अफराद बेहोश। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद के लिए काजी अहमद और नवाब शाह के अस्पतालों में दाखिल भी करवा दिया गया। कांदियावाला में थाना सिटी के इलाके 422 गाफ बे में घरेलू नाचाकी पर चचा ने फायरिंग करके भतीजी सिदरा और रानी बीबी को कत्ल कर दिया। अल्लाह रखा उर्फ फौजी ने तैश में आकर गोलियां मारी, जिससे 20 साला सिदरा मौके पर जाँ बहक हो गई और रानी बीबी ने अस्पताल जाकर ही दम तोड़ दिया। लड़काना में सिड़ स्टेशन के करीब रात गए मुलजिमान की घर में घुसकर फायरिंग से 5 बच्चों की मां कत्ल। मकतूला की बेटी गनवी का कहना था कि रात देर से वाक़ा पेश आया, हम सोए हुए थे, हमारी किसी से भी दुश्मनी नहीं, मां को कत्ल करके हमारे साथ जुल्म किया गया। एसएचओ मुमताज सियाल के मुताबिक कातिलों को पकड़ने के लिए खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। टंडूमस्ती में कौमी शाहराह पर इकोनॉमिक जोन के करीब कराची से सक्खर जाने वाली तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान मुहर्रम अली सुमरो को कत्ल किया है, जबकि मौके पर जान की बाजी हार गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, कोच के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। पत्तोखी में डकैती की वारदात, 8 डाकुओं ने रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम सरवर और हाजिर सर्विस इसरार के घर में घुसकर गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर 5 तोले जेवर 1.5 लाख रुपए नकदी लूट ली है। दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सरवर और इसका बेटा शब्बीर शदीद जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके थाना शहर सुल्तान की हदूद कलरवाली स्कूल बस्ती चन्नड़ में इंसानियत सोज वाक़या। लड़की से मुबैना ताल्लुक के शुबे में नौजवान को रास्ते से उठाकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद वीडियो भी वायरल कर दी। 15 पर कॉल के बाद थाना शहर सुल्तान पुलिस ने मजरूब के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासरा नौजवान मोहम्मद आसिफ के चचा मलिक यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गुलाम नबी वगैरह ने मेरे भतीजे मोहम्मद आसिफ को तशद्दुद का निशाना बनाया। डीपीओ ओकाड़ा उमर सईद मलिक के अहकामात पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली हैं। इसी हवाले से देखते हैं खसूसी रिपोर्ट। ऑफिसर उमर सईद मलिक की जानिब से जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करने के अहकामात जारी किए, जिस पर एसपी इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुरानी की जेर क़यादत जिला भर के तमाम एसडीपीओज की जेर निगरानी तमाम थानों के एसएचओज ने नौजवान नस्लों को बर्बाद करने वाले मकरूह धंधे के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां शुरू कर दी। पुलिस फोर्स उकाड़ा ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए मुतअद्दिद बदनामे जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में चर्स, हेरोइन और भारी मिकदार में शराब और शराब बनाने वाली चालू भट्टियां बरामद की गई। मुलजिमान पर मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। ये मुलजिमान अरसा दराज से मंशियात फरोशी के इस मकरूह धंधे में मुलविस थे और पुलिस को मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात में मतलूब भी थे। डीपीओ उकाड़ा उमर सईद मलिक का कहना है कि पुलिस फोर्स अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त कोशा। वाकंट में मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 2.5 किलो चर्स बरामद। मुबशर कयानी और उनकी टीम ने 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। साकिब से 13 और शहबाज से 1200 ग्राम चर्स पकड़ी गई है।
कसूर के नवाही थाना इलाहाबाद की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार, मुलजिमान से 1 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स, असलहा और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान ने थाना इलाहाबाद में होने वाली 4 मुकदमात में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। ईद उल अज़हा करीब आते ही लाल सोहारा और गिरदोनवा में बकरा चोरी की वारदातों में इजाफा। चक नंबर 6 BC में बकरा चोर गिरोह दिन दिहाड़े 5 बकरियां कार में डाल कर ले गया, जबकि मोहम्मद अनवर ने थाना अब्बास नगर में तहरीरी दरखास्त भी दी। इसकी 5 बकरियां जिनकी मालियत 1,80,000 बनती है, चोरी हो गई हैं। चौक आजम और गिरदोनवा में वारदातें करने वाला गैंग पुलिस ने दिन रात मेहनत करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान शफीक, अख्तर, तारिक और सुहेब रात को दुकानों की छतें फाड़कर चोरी करते थे। DSP सर्कल चौबारा हयात दरिशक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मुलजिमान से 3 लाख रुपए का सामान, 50,000 का रिक्शा, 2.5 लाख के मसरूका जानवर, 19,000 रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। CTT सिविल लाइन की टीम ने कराची के इलाके हब रिवर रोड से लयारी गैंग वार उमर किच्ची ग्रुप का अहम कमांडर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल के 5 मुकदमात दर्ज हैं। मज़ीद जानते हैं रिजवान शाह की इस रिपोर्ट में। सिविल लाइन की टीम ने खुफिया इतला पर हब रिवर रोड के इलाके में कामयाब छापामार कार्रवाई के दौरान लियारी गैंगवार उमर कच्ची ग्रुप के अहम कारिंदे शाहिद चीना उर्फ चांडियो उर्फ शाहू को गिरफ्तार कर लिया। CTD इंचार्ज मोहम्मद इसरार खान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 1 हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल भी बरामद हुआ। इसरार अवान का मजीद कहना है कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि वह लियारी गैंगवार उमर कच्ची का करीबी साथी और उसके तमाम मामलात का इंचार्ज था। CTD इंचार्ज का मजीद कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम शाहिद चीना 2008 में बगदादी के इलाके में अमीन और 2013 में लियारी खड्डा मार्केट में होने वाले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुन फरहान शेख के कत्ल में भी मुलव्विस है, जबकि मुलजिम शाहिद चीना के खिलाफ खारादर, बगदादी, कल्ली के इलाकों में कत्ल और डकैती के 5 मुकदमात दर्ज हैं। इसरार अवान का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम से कराची व अंदरून सिंध में हालिया दिनों में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है और इस हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को है। रिजवान शाह, कोहिनूर न्यूज़, कराची। मलकवाल के नवाही इलाके रुकन में सरशाम डकैती की 2 वारदातें। डाकू असलहे के जोर पे दुकानदार से नकदी, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड समेत कीमती कागजात छीन कर फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। चिश्तियाँ के नवाही इलाके चक नंबर 116 मुराद के बुनियादी मरकज़ सेहत में तय्युनात सलमान असलम नामी डॉक्टर ने वज़ीर आज़म क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम की धज्जियाँ उड़ाते हुए 4 से 5 लाख के दरख्त कटवा दिए, जिस पर अहलियाने इलाका ने अफसरान बाला को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त कर दी है, मगर किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो सकी। महकमा सकाफत के असिस्टेंट डायरेक्टर का कारनामा, भिटशा सकाफती मरकज़, शाहजोबाग और दीगर मकामात पर लगे हुए दरख्त कटवाकर मंजूर नज़र अफराद को फ़रोख्त कर दिए गए। हुकूमत सिंध और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मंसूबे ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया गया। जमाते इस्लामी यूथ विंग बहावलपुर का बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मस्जिदुल हक से शुरू होने वाली रैली मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई फरीद गेट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जिसकी क़यादत नायब अमीर सैयद ज़ीशान अख्तर ने की है। शहदाद कोट में सजावल जुनेजो के करीब गुलशान नहर में पानी की शदीद किल्लत, आबादगार पानी की बूंद बूंद को तरस गए, ज़मीनें बंजर, भूख से जानवर भी मरने लगे। मज़ीद जानते हैं अब्दुल हमीद भट्टी की इस रिपोर्ट। शहदाद कोट के करीब सिजावल जुनेजो में इंजीनियर इरिगेशन सनावला अबड़ो गुलशान नहर के आबादगारों के लिए सरे दर्द बन गया। गुलशान नहर के आबादगार पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगे हैं। पानी ना होने की वजह से गुलशान नहर के आबादगारों ने नहर के अंदर खड़े होकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन बाबू बुरोही, सरदार भट्टी, उस्ताद वाजिद अली बुरोही, वडेरा हुसैन बख्श बुरोही, मोर चांडियो, बिजार खान और शबीर भट्टी ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मुसलसल 3 महीने गुजर जाने के बाद भी टेल तक पानी नहीं पहुँच सका, जो कि सरासर जुल्म है। इरिगेशन अमला पानी डिस्ट्रीब्यूट करने में बिल्कुल नाकाम
हो चुका है और हमारे अहले इलाका के माल मवेशी भी प्यासे मर रहे हैं और चावल की उगाई का अमल भी मुतासिर हो चुका है। और उन्होंने मजीद मुतालबा किया कि इंजीनियर सनाउल्लाह अबड़ो हम पर रहम करे और टेल तक पानी पहुंचाकर हमारी बेचैनी को ख़त्म की जाए। कैमरामैन राजा अल्ताफ़ के साथ अब्दुल हमीद। सेक्रेटरी ज़कात व अशर पंजाब आलमगीर अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत आवाम को हर सतह पर रिलीफ फराहम करने, गवर्नेंस के मसाइल के हल और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने DC ऑफिस बहावलनगर के कमेटी रूम में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब जतवन के हमरा टड्डी दिल के तदारुक, आटे की कंट्रोल रेट्स पर फराहमी, कोरोना, डेंगी और प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी के जायजे के इजलास की सदारत के दौरान किया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जामपुर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी राजनपुर और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने पाकिस्तान के पहले एहसास नशरनमा सहूलत मरकज़ में फ़र्जी मश्क का इनेकाद किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फ़िकार अली, असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर सैफुर्रहमान बलवानी, MSTHU अस्पताल और दीगर मुतल्लिका अफसरान और मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। सिब्बी में 2 जुलाई को फायरिंग से कत्ल और ज़ख्मी होने वालों के वरसा प्रेस क्लब पहुंच गए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के ज़िले ऑर्गेनाइजर्स मलिक असफंद खुदा बख्श, नवाज सिलाची और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केस की तफ्तीश से मुतल्लिक एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पुलिस केस को दाखिले दफ्तर करने के हवाले से हीले ढूंढ रही है। हुजरा शाह मुकीम की मरकजी ईदगाह में दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम थैलेसेमिया में मुब्तला मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मुतादिद कारकुनान ने खून का अतिया दिया। मजीद जानते हैं वकास आमिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। मुकीम में दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मरकजी ईदगाह में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर के कारकुनान ने अमीर दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद लियासत तार कादरी की अपील पर खून का अतिया दिया। इस मौका पर निगरान जोन सरफराज अत्तारी ने कहा कि दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट जहां लॉकडाउन में गरीबों को राशन, रकम व दीगर अशियाई जरूरियात तकसीम कर रही है, वहीं मुल्क भर में थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों के लिए खून के अतियात जमा करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जा रहे हैं। आशिकाने रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी दुनिया भर के अंदर नेकी की दावत आम कर रही है। वहीं दावत इस्लामी ने काम शुरू किया है वेलफेयर का और पाकिस्तान भर के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर दावत इस्लामी ने थैलोसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज बच्चों के लिए खून का अतिया जमा किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुजरा शाह मुकीम शहर के अंदर ये थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड जमा करने का सिलसिला जारी है। आशिकाने रसूल आ रहे हैं और बानी दावत इस्लामी अमीर अल सुन्नत की आवाज पर लब्बई कह रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दावत इस्लामी की ये खिदमत हमेशा जारी रहेंगी। कैमरामैन शफकत अली के साथ वकास आमिर चौधरी, कोहिनूर न्यूज, हुजरा। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।